मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक हम एरिया इसका क्रॉस सेक्शन का ए मान लो, और यहां से यहां तक ये लेंथ को मान लेते हैं हम dx, ठीक है। एक एजम्पशन करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना कंडक्टर में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल n क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो चलो देखो, अगर इस वॉल्यूम में बेटा हम, आवाज नहीं बेटा, बातें नहीं, क्या हो रहा है, बातें नहीं बेटा, अगर इस वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा तो कैसे हम निकालेंगे, इसका सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो टी भी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, ए इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, ए इंटू डी एक्स हो जाएगा वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना, एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टीवी, टीवी वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए डी एक्स हो जाएगा, एन ए डी एक्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होगा डी क्यू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन ई ए डी एक्स हो जाएगा। करेंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एन ई ए डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी, ये इधर में ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी क्यू बाई डी टी, तो करेंट हो गया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से भी आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सारे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे बुक में, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है एक सेक्शन, उसको समझा देते हैं यहीं पे। चलो देखो बेटा, ये हमारा आ गया है इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू, क्या हुआ कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ, कौन सा, एन ई ए डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होगा ना, वही फिर डी एक्स बाई डी टी को यहाँ पे वी टी लिख दिया, ठीक है। अब चलो देखो, करंट डेंसिटी अभी हम कुछ 5 मिनट 10 मिनट पहले पढ़े हैं, क्या होता है, करंट, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया को इधर में लेके आओ बेटा, तो इधर में क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई वी डी बचेगा, ये जे हो गया, ये क्या हो गया, जे करंट डेंसिटी वेक्टर में लिख दो। इधर में देखो बेटा, वीडी का वैल्यू, वीडी का कौन सा वैल्यू, वीडी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम जो कैलकुलेट किए हैं, कहाँ गया, यहीं पे कैलकुलेट किए थे ना, यहीं पर कैलकुलेट किए थे, वो भी वीडी का वैल्यू भी लिख के रखो। वीडी का वैल्यू क्या आया था बेटा, वीडी का वैल्यू आया था माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ, ये आया था वीडी का वैल्यू, इसको भी पुट कर दो। तो यहाँ देखो बेटा क्या क्या आ गया, एन ई और वीडी का वैल्यू रख दो, तो माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, क्या हुआ,
अच्छा ये तो VD तो मैग्नीट्यूड रखना है ना, मैग्नीट्यूड रखो, ठीक है, ओके। तो J इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, J इक्वल टू आ जाएगा N E स्क्वायर टाउ लिखो इधर में डिवाइडेड बाय M, और इधर में क्या आ गया, E आ गया, माइनस को इसका मैग्नीट्यूड हम ले लिए, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, VD का, ठीक है। चलो तो ये करंट डेंसिटी आ गया। अब देखो बेटा ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज हमारा कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ये सारी चीजें। एक्सटर्नल तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बाकी देखो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो कंडक्टर पे डिपेंड करेगा ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। E कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट ही है ना। तो इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, इस पूरे चीज को बोला जाता है बेटा सिग्मा, से लिखेंगे सिग्मा इंटू ई, ऐसे लिख दो सिग्मा इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, J इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा इक्वल टू क्या है, N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M। इसको बोलते हैं क्या बेटा, अच्छे से याद रखना, ये सब पूछ देता है डायरेक्ट, कंडक्टिविटी। इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल या फिर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो करंट ज्यादा कंडक्ट कर सकता है कंडक्टर उसका कंडक्टिविटी हाई, जो कम करंट कंडक्ट करेगा उसका कंडक्टिविटी लो, मतलब कंडक्टर का कंडक्टिविटी हाई होता है और इंसुलेटर का बहुत बहुत लो होता है ना, सेमीकंडक्टर का दोनों के बीच में होता है, ओके। तो इसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। एक और टर्म आएगा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, बताओ आप लोग। रेजिस्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से। इसको हम डिनोट करेंगे रो से, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सिग्मा हो जाएगा। अगर 1/सिग्मा का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, M ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा N E स्क्वायर टाउ आ जाएगा। रेजिस्टिविटी देखो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी इसमें ये पूछता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बताओ, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, देखो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल पे क्या क्या चीज डिपेंड करेगा, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबके लिए सेम, तो हमें देखना है N और रिलैक्सेशन टाइम, है ना। इस बात को अच्छे से समझो, N फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो रो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, ठीक है, और किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी, और देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा ये चीज आपको पता होना चाहिए, किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा रेजिस्टिविटी का, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा, तेजी से करेगा ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अगर तेजी से मान लो कि धीरे धीरे, पहले इसमें जो 50 बच्चे थे धीरे धीरे दौड़ रहे थे और अब बहुत तेजी से दौड़ने लगे, तो टक्कर जल्दी जल्दी होगा, इसका मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम घट गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से टॉर्क इन टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी
इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर जस्ट इसका उल्टा, घटाएंगे ये बढ़ेगा और ये घटेगा। आगे बात समझ में? तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। लास्ट वाला इसका देखो डेरिवेशन रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का कैसे हम डेरिवेशन करेंगे?